Hello बच्चों, let's read this question. The question says, form the equation whose roots are the squares of the sum and of the difference of the roots of 2x square plus 2 times m plus 1 times x plus m square plus n square equal to 0. इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमें रूट्स फाइंड हमें क्या बोला है कि एक इक्वेशन है, इसके जो रूट्स हैं इनके सम का स्क्वायर और डिफरेंस का स्क्वायर एक किसी दूसरी इक्वेशन के रूट्स है, हमें वो इक्वेशन फाइंड करनी है. सो फॉर दिस फर्स्टली वी सी द की कंसेप्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कंसेप्ट यूज करेंगे. अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इसका जो सम ऑफ रूट्स है, सम ऑफ रूट्स वो इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए के, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सी अपॉन ए. तो हम इसको यूज करेंगे और एक और कंसेप्ट को यूज करेंगे. अगर हमें पे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिए हो, फिर हम इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं. अगर हमारे पास रूट्स हैं तो हम उससे इक्वेशन लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर टाइम्स माइनस सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाइड विद एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0. तो इस कंसेप्ट को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन इज ऑफ इजी लेवल. लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन. यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दी है ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एम प्लस एन, और यहाँ पे है x प्लस एम स्क्र प्लस एन स्क्र इक्वल टू 0. तो यहाँ से अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा है, लेट रूट्स आर alpha comma beta, then sum of roots alpha plus beta is minus twice of m plus n, x का coefficient divided by x square का coefficient which is minus m plus n. ये हमारे पास sum of roots आ गए. product of root किसके इक्वल होगा, c which is constant. constant क्या, m square plus n square divided by coefficient of x square which is 2. तो यहाँ से ये आ गया. अब हमें कैसी इक्वेशन फाइंड करनी है, हमें एक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स क्या होंगे, रूट्स ऑफ इक्वेशन, roots of required equation are, जो भी इस इक्वेशन के रूट्स हैं उनका सम और उसका स्क्वायर एंड उनका डिफरेंस और उसका स्क्वायर, ये हमें फाइंड करना है. तो हम सबसे पहले इसका सम फाइंड कर लेते हैं. यहाँ से हम फाइंड करते हैं सम ऑफ रूट्स. That means अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. ये हमारे पास कैंसिल हो गया. तो क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बीटा स्क्वायर. तो मैंने यहाँ से 2 कॉमन लिया. वी हैव अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. अब हम क्या करेंगे, इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए प्लस 2 अल्फा करें, अल्फा बीटा करेंगे और माइनस 2 अल्फा बीटा करेंगे. तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा. अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी पता है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की भी पता है, वो यहाँ पे पुट कर देंगे. तो जब वो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, दिस इज 2 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा. अब ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ एम प्लस एन, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, होल स्क्वायर करने पर ये हो जाएगा एम प्लस एन का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा इंटू बीटा है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, यहाँ से आ गया. दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एम प्लस एन का होल स्क्वायर. अगर मैं इसको ओपन कर दूं एम प्लस एन के होल स्क्वायर को, तो हमारे पास क्या आएगा, फॉर्मूला अप्लाई करके एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2mn. यहाँ से 2 कैंसिल हो गया तो ये जाएगा माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर. सो एम स्क्वायर कैंसिल, एन स्क्वायर कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 4mn. ये हमारे पास क्या आया है, सम ऑफ रूट्स. तो सम ऑफ रूट्स कितना आ गया, 4 टाइम्स mn. अब हम क्या फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करेंगे. सो product of roots is equal to alpha plus beta का square multiplied with alpha minus beta का square. So this is equal to alpha plus beta का square as it is रखेंगे, क्योंकि हमें alpha plus beta की वैल्यू पता है बट alpha plus minus beta की वैल्यू नहीं पता. तो हम इसको ओपन करेंगे, alpha square plus beta square माइनस, यहाँ आएगा माइनस 2 alpha beta
और इसको प्लस का स्क्वायर बनाने के लिए हम ऐड करेंगे 2 अल्फा बीटा और सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 अल्फा बीटा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये वाली दो टर्म अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा कंसीडर करेंगे तो ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होगा और साथ में यहाँ से ये दोनों टर्म से आ जाएगा -4 टाइम्स अल्फा बीटा। ठीक है, ये हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू पुट करेंगे। सो नाउ दिस इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू है, माइनस एम प्लस एन। जब उसका होल स्क्वायर किया तो वो प्लस हो जाएगा, दिस इज एम प्लस एन का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी हमारे पास एम प्लस एन का होल स्क्वायर -4 टाइम्स इसकी वैल्यू है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से अब हम इसे सॉल्व करेंगे, दिस इज इक्वल टू एम प्लस एन का होल स्क्वायर और यहाँ से आएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2mn और यहाँ से ये कैंसिल होके यहाँ पे 2 बचेगा तो दिस इज -2m स्क्वायर -2n स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज इक्वल टू एम प्लस एन का होल स्क्वायर, यहाँ पे -m स्क्वायर -n स्क्वायर प्लस 2mn। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा m प्लस एन का होल स्क्वायर, यहाँ से माइनस कॉमन लिया, दिस इज m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर -2mn। अब यहाँ से ये वाली टर्म m माइनस एन का होल स्क्वायर बन गई, तो ये जो माइनस है इसको आगे लिख सकते हैं -m प्लस एन का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद m माइनस एन का होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू माइनस, इसे लिख सकते हैं m प्लस एन मल्टीप्लाई m माइनस एन इनका होल स्क्वायर। सो यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, माइनस ऑफ m प्लस एन मल्टीप्लाई m माइनस एन इज m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर है तो मैं इसको ऊपर लिखती हूँ, ये नीचे आ गया, सॉरी। तो ये हमारे पास क्या आया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब हमारे पास सम ऑफ रूट्स भी आ गया और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आ गया। अब हम इक्वेशन लिख सकते हैं, सो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कितना आया है 4mn(x) प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो है माइनस ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर -4mn(x) माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज आवर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।